जय श्री राम। दोस्तों, शंकरा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शंकरा स्टूडियो का उद्देश्य यही है कि शंख के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देना। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको शंख के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे अवश्य देखिए, जिसके अंदर शंख का महत्व, शंख का उपयोग, शंख के बेनिफिट मैंने आपको बताए हुए हैं। उसके साथ साथ आइडेंटिटी ऑफ शंख की पहचान, ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको मैंने शंख के बारे में सभी जानकारी देने का प्रयास किया हुआ है। और शंख खरीदने के लिए से लेके शंख किस तरह से बजाएं और उसके अंदर से हम विविध प्रकार की ध्वनि हम किस तरह से बजा सकते हैं, इसके बारे में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो शंख ध्वनि पार्ट्स करके है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखिए और देखने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए शंकरा स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाइए और शंकरा स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम। हर हर शंभू। जय श्री राम। दोस्तों, शंकरा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड से नई सीरीज शुरू की है जो कि रुद्राक्ष के बारे में है। दोस्तों, शिव पुराण के अंदर एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में उसका उल्लेख बताया हुआ है। वैसे तो एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। आज मैं आपको एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रु से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में, ग्रह शांति के रूप में और आध्यात्मिक लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रुद्राक्ष का लाभ अद्भुत होता है और उसका प्रभाव अचूक होता है, परंतु ये तभी संभव है जब सोच समझकर नियमों का पालन करके रुद्राक्ष को धारण किया जाए। बिना नियमों का पालन किए बगैर अगर आप रुद्राक्ष धारण करते तो इसका बिल्कुल भी आपके ऊपर असर नहीं होता है। आपको उसका जो पालन है आपको पूरा करना होगा, तभी ये रुद्राक्ष आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ नियम होते हैं रुद्राक्ष धारण करने के लिए, जैसे कि आप रुद्राक्ष की माला गले में पहन सकते हैं, हाथ में उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कंठ के पास में पहन सकते हैं, शिरा के ऊपर पहन सकते हैं। अगर आप एक रुद्राक्ष गले में पहनना चाहते हैं तो उसको आप लाल धागे में उसे अगर आप पहनते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, बेनिफिट अच्छा मिलता है। इसके अलावा आप सोने या चांदी के अंदर भी इसे पहन सकते हैं। श्रावण सोमवार, महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम होता है। रुद्राक्ष धारण करने के से पूर्व उसे शिव को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हर एक रुद्राक्ष का अपना एक अलग मंत्र होता है, उसका स्वामी अलग होता है। उन दोनों का मंत्र जाप करके 108 बार माला का जाप करके आप इसे धारण करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें हमेशा सात्विक रहना चाहिए। इन्हें मांस मदिरा नहीं पीना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। सात्विक विचार रखने चाहिए, आचरण शुद्ध रखना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष लाभकारी आपके लिए नहीं होगा। दोस्तों, रुद्राक्ष जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया एक मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन जो शिव पुराण के अंदर एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्षों के बारे में ही वर्णन किया हुआ है। ये मुख होते, ये मुख किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रुद्राक्ष का जहां से हम धागा पिरोते हैं वहां से लेके दूसरे छोर तक एक रेशा, एक लाइन खींची हुई होती है, ये कुदरती होती है, उसे मुख कहते हैं। अगर एक मुख वाला रुद्राक्ष है तो उसके ऊपर एक धारा होगी, दो मुख वाला रुद्राक्ष है तो उसके ऊपर 2 धाराएं होंगी, ऐसे 3 धारा, 4 धारा, 5 धारा, ऐसे 21 धारों तक ये होता है। उसके ऊपर से उसकी पहचान की जाती है कि ये कितना मुखी रुद्राक्ष है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक मुखी रुद्राक्ष के जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। इस रुद्राक्ष की मदद से जो धारण करता होता है, मतलब जो रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वो अपनी इंद्रियों को वश में कर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह रुद्राक्ष फायदेमंद है। शत्रुओं से रक्षा और धन की प्राप्ति के लिए इसे पहना जाता है। गंभीर पापों से मुक्ति के लिए इस रुद्राक्ष को पहनना उचित होता है। एक मुखी रुद्राक्ष की धारण विधि जो होती है,
धारण करने से पहले उसे आपके पूजा स्थल में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके इस रुद्राक्ष की आप दुगनी प्रभाव आपको मिल सकता है। आप इसे दूध से गंगा जल से अभिषेक करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करके आप इसे धारण करेंगे तो आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष को आप लाल धागे या पीले रेशम की धागे में गले में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे चांदी या सोने में भी आप इसे चेन के तौर पर पहन सकते हैं। दोस्तों, वैसे ही दो मुखी रुद्राक्ष है। दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। जिन दाम्पत्य जीवन में अशांति हो वो दोनों पति या पत्नी या फिर पति इसे धारण कर सकता है। इसे धारण करने से जो दोनों के बीच के कलह है वो कम होते हैं। इसके अलावा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पारिवारिक सुख के लिए इस रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। मोटापा, दिल की बीमारी जैसे रोगों से बचने में दो मुखी रुद्राक्ष का जो है वो कवच के तौर पर आप कार्य करता है। भूत प्रेत से रक्षा एवं ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस रुद्राक्ष धारण किया जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसे अपने पूजा घर में रख के 108 बार ओम नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। दूध गंगा जल से अभिषेक करते हुए अगर आप इसे धारण करेंगे तो आप इसका दो मुखी रुद्राक्ष को दुगना लाभ आपको मिलेगा। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व उसे चंद्रमा एवं शिव पार्वती के मंत्रों से अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। दो मुखी रुद्राक्ष आप लाल या पीले रेशम धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं। आप इसे चांदी या सोने के चेन में भी धारण कर सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष ये पाचन तंत्र में सुधार करता है और सेहत एवं शारीरिक मजबूती को बढ़ाता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है या आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं तो आपको भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चेहरे पर तेज और रौनक लाने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तीन मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व अपने पूजा घर में इसे गंगा जल या दूध से अभिषेक करते हुए 108 बार ओम क्लीम नमः का जाप करना चाहिए और इसे आपको तीन मुखी रुद्राक्ष को दोगुना लाभ मिलेगा। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे चंद्रमा एवं शिव पार्वती को भी अभिमंत्रित करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। चार मुखी रुद्राक्ष अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या आपको स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में असफलता मिल रही है तो आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के शुभ प्रभाव से ज्ञान और संतान से संबंधित सभी तरह की समस्याएं दूर होती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए एवं वैज्ञानिक अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए चार मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। रुद्राक्ष को लाल या पीले रेशम धागे में बांधकर गले में धारण करें और आप इसे चांदी या सोने की चेन में भी धारण कर सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व 108 बार ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको चार मुखी रुद्राक्ष का दोगुना लाभ मिलेगा। चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व इसे भूत एवं ब्रह्मदेव के मंत्रों से अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। चार मुखी रुद्राक्ष को आप लाल या पीले रेशमी धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं। आप इसे चांदी या सोने की चेन में भी धारण कर सकते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। धारणकर्ता को विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलती है। धन और समृद्धि पाने के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने की अक्सर हर कोई सलाह देता है। अकाल मृत्यु से रक्षा पाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष शुभ रहता है।
वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने के लिए भी रुद्राक्ष, ये 5 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व 108 बार ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको दूध या गंगा जल से अभिषेक करते हुए इसे धारण करना चाहिए। इसे 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व कालाग्नि एवं बृहस्पति के मंत्रों से अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। रुद्राक्ष को आप लाल या पीले रेशमी धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं, या आप इसे सोने या चांदी के चेन में धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को पहनने से एकाग्रता एवं ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। 6 मुखी रुद्राक्षों की पूजा करने से जीवन में संतुलन आता है। इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आलस और सुस्ती से को दूर भगाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहनते हैं। अगर आपको जीवन में प्रेम की कमी है तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व आपके पूजा घर में दूध या गंगा जल से इसका अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का जाप करते हुए एक माला का जाप करना है। इससे आपको 6 मुखी रुद्राक्ष को दुगना लाभ मिलेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसे कालाग्नि एवं बृहस्पति देव के मंत्रों से अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। रुद्राक्ष को लाल या पीले रेशमी धागे में आप गले में पहन सकते हैं। आप इसे सोने या चांदी की चेन में भी धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, 7 मुखी रुद्राक्ष करियर और व्यापार में लाभ पाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। मुश्किल परिस्थितियों में भाग्य का साथ पाने हेतु इस रुद्राक्ष को पहना जाता है। घर से गरीबी दूर करने और आर्थिक रूप से संपन्नता पाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी होता है। शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए एवं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जोड़ों में दर्द और मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों को भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व अपने पूजा घर में दूध या गंगा जल से अभिषेक करते हुए 108 बार ओम हुम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे 7 मुखी रुद्राक्ष की जो दुगना आपको लाभ मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व उसे शनिदेव एवं माँ लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। रुद्राक्ष को आप लाल या पीले रेशम धागे में बांधकर गले में धारण कर ले। आप इसे चांदी या सोने के चेन में भी धारण कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष, ये राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इसे पहनता है तो उस पर राहु की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अकाल मृत्यु और कई तरह के भय से मुक्ति मिलती है। माना जाता है जो भी व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसे मृत्यु के उपरांत भगवान शिव का साथ मिलता है। ज्ञान, सम्मान और शक्ति पाने के लिए भी इसे पहन सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष को पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन धारण किया जाता है। इसे पहनने के पहले 108 बार अपने पूजा घर में दूध या गंगा जल से अभिषेक करते हुए ओम हुम नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व उसे राहु एवं भगवान गणेश के मंत्रों से अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष को आप लाल या पीले रेशमी धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं। आप इसे चांदी या सोने के चेन में भी धारण कर सकते हैं। भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक और ग्रहों के जानने के लिए यह रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष को राहु से संबंधित है। जिन लोगों को कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में है या बुरे प्रभाव दे रहा है उन्हें इस रुद्राक्ष को पहनने से बहुत लाभ मिलता है। यह मस्तिष्क से स्थित सहस्त्र चक्र से संबंधित है जो कि संसार के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है, बुरी शक्तियों और प्रेत आत्माओं से रक्षा करता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहना जाता है। अगर आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है तो आपको इस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने और चिंताओं को दूर करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करने की सलाह दी जाती है।
साहस, ताकत, नाम और पैसा पाने में नौमुखी रुद्राक्ष बहुत मदद करता है। यह मस्तिष्क और तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। चक्कर आना, त्वचा विकारों के लिए या किसी तरह के बीमारियों से ग्रस्त लोगों को नौमुखी रुद्राक्ष को पहनना फायदेमंद होता है। राहु का दिन शनिवार है, इसलिए आपको इस रुद्राक्ष को शनिवार के दिन धारण करना है। शनिवार की सुबह उठे और स्नान करने के बाद पूजन स्थल के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और आपके मंदिर में गंगा जल या दूध से 108 बार ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इसे धारण कर सकते हैं। आप इसे लाल या पीले रेशमी धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं या सोने या चांदी की चेन में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष, इस 10 मुखी रुद्राक्ष दसों दिशाओं से आपको ऊर्जा देता है। इस रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है। इस रुद्राक्ष को पहनने से 9 ग्रहों का बुरा प्रभाव भी दूर होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष में भगवान कृष्ण की शक्तियां समाहित है। कृष्ण भक्तों को यह रुद्राक्ष धारण करने से मोक्ष मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने वालों को सभी 9 ग्रहों के पुरुष प्रभाव से बचाता है और इससे नाम, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि के उपहार दिए जाते हैं। इस रुद्राक्ष ब्लैक मैजिक, इवल आई आदि को भी नष्ट करता है और क्रोध को भी नियंत्रित करता है। वे लोग जो हर समय घबराहट महसूस करते हैं और सही समय पर ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये रुद्राक्ष पहनना जरूरी होता है। रुद्राक्ष को अपने पूजा घर में दूध या गंगा जल से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करने से आप इसकी शक्ति को दुगना महसूस कर पाएंगे। इस रुद्राक्ष को आप आपके पूजा घर में गंगा जल या दूध से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इसे लाल या पीले रेशम की धागे में धारण कर सकते हैं। आप इसे सोने या चांदी के चेन में भी धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष ध्यान, याददाश्त और रचनात्मक में वृद्धि करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति बुद्धिमान और आत्मविश्वासी बनता है। अस्थमा और सांस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। मंगलवार का दिन इनके लिए शुभ होता है। इसे धारण करने से पहले 108 बार ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का जाप करते हुए आप दूध और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद आप इसे लाल या पीले धागे में धारण कर सकते हैं गले में, या आप इसे सोने या चांदी के चेन में भी धारण कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से सूर्य का बुरा प्रभाव कम होता है और सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता है। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से व्यक्ति शक्तिशाली और लीडर बनता है। यदि आत्मविश्वास कम है तो इसे बढ़ाने के लिए आप 12 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूती की इस रुद्राक्ष के प्रभाव से मिल सकती है। इस रुद्राक्ष दूसरों पर निर्भरता को कम करता है, तनाव, चिंता और क्रोध को शांत करने में मदद करता है। पाचन तंत्र की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। वात और कफ के संबंधित रोगों को शांत करने के लिए यह रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है। रविवार के दिन लाल धागे में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। रविवार की सुबह आप आपके पूजा घर में दूध या गंगा जल से अभिषेक करते हुए आप इसे धारण कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को लाल या पीले धागे में बांधकर गले में धारण करें। आप इसे सोने या चांदी के चेन में भी धारण कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को पहनने से महिलाओं के प्रजनन अंगों को मजबूती मिलती है और इनसे संबंधित सभी समस्याएं दूर होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से भाग्य का साथ मिलता है और व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
मानसिक विकारों को ठीक करने और मंगल एवं शुक्र ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मदद करता है। कमर दर्द ठीक करने और मानसिक रूप से मजबूत करता है। चुनौतियों का सामना करने और जीत हासिल करने के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को मंगलवार के दिन ही धारण सुबह अपने पूजा घर में दूध या गंगा जल से 108 बार ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इस मंत्र को धारण कर सकते हैं। आप इसे लाल या पीले रेशम धागे में धारण करें या आप इसे सोने या चांदी के चेन में भी इसे धारण कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष मंगल दोष के निवारण और 7.5 के प्रभाव को दूर करने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और वह साहसी बनता है। थायराइड और मोटापे से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में 14 मुखी रुद्राक्ष मदद करता है। डर और सदमे को दूर करता है एवं नसों से संबंधित विकार भी ठीक करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष बवासीर से राहत प्रदान करता है। मंगलवार की सुबह दूध और गंगा जल से इसे अभिमंत्रित करते हुए ओम नमः या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए आप इसे लाल या पीले रेशम के धागे में धारण कर सकते हैं। आप इसे सोने या चांदी के धागे में भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये मैंने आपको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि, उसके उपयोग मैंने आपको बताया है। आगे मैं आपको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी और 14 मुखी से 15 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों की विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं शंखनाद स्टूडियो के बारे में। शंखनाद स्टूडियो का जो उद्देश्य है आप तक सही जानकारी आपको पहुंचाना, शंख के बारे में, शंख का महत्व, उसका उपयोग, उसके रहस्यों के बारे में। इसके पहले मैंने कई सारे एपिसोड बनाए हैं जिसके अंदर मैंने आपको शंख का महत्व, आइडेंटिटी ऑफ शंख, शंख का बेनिफिट्स वगैरह मैंने आपको इसके पहले बताए हुए स्टेप बाय स्टेप। शंख खरीदने से लेके शंख किस तरह से पकड़े, किस तरह से बजाए, उसके अंदर से विविध प्रकार की ध्वनि हम कैसे बजा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में दिया हुआ है। अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे अवश्य देखिए और देखने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए शंखनाद स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाइए और शंखनाद स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम। हर हर शंभू।